फिलहाल मानव ने अपने दम पर जोधपुर में एक अलग ही एम्पायर बनाया हुआ था और इसी के चलते मानव गौतम को भी अच्छे से जानता था। मानव अंदर आते ही अपने सिगार का कश लेते हुए आसपास देखने लगा और सीधे सिकंदर के पास चला गया। आइए मिस्टर मानव, वेलकम वेलकम। थैंक यू, लेकिन आज तुम यहां खड़े हो, कोई स्पेशल गेस्ट आया है? यस सर, मिस्टर राठौड़ खुद आए हैं, लेकिन प्लीज। इससे पहले कि सिकंदर आगे कुछ कहता, मानव अपने चेहरे से चश्मा उतारकर गौतम को देखने लगा और तुरंत उसके पास चला गया। वहीं गौतम मानव को देखते ही रिया और शनाया को देखने लगा। उसे सिर्फ अपनी पहचान बाहर आने का डर था। ओह शिट, ये मानव सिंह यहाँ कैसे आ गया? अभी आकर गड़बड़ कर देगा। हेलो मिस्टर। मानव ने मुस्कुराते हुए गौतम की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन नील ने उसी वक्त हाथ आगे आकर हाथ मिला लिया। हेलो, नील अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल ग्रुप। सॉरी, मैं समझा नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? अच्छा, आपने गायत्री देवी का नाम तो सुना ही होगा। मैं उनका पोता हूं, नील अग्रवाल। सॉरी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपसे नहीं, मिस्टर राठौड़ से मिलने आया हूं। ये बात सुनते ही नील हंसते हुए अपने आसपास देखने लगा। कौन है मिस्टर राठौड़? कहाँ है मिस्टर राठौड़? वेयर इज ही? हो, कहीं आप इस घर जमाई की बात तो नहीं कर रहे? ये तो साला। अरे तमीज से बात करो, तुम जानते भी हो कि ये हमारे घर का एक मामूली सा नौकर है। मेरी नकचड़ी कजिन का पालतू कुत्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। गौतम का शरीर गुस्से में लाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ मानव भी नील की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो गौतम को बहुत अच्छे से जानता था और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। लगता है तुम्हें किसी की इज्जत करना नहीं आता। मुझे मालूम है मिस्टर राठौड़ तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का जवाब जरूर दूंगा। ये बात कहते हुए मानव ने अपने आदमी को इशारा कर दिया। आदमी ने उसी वक्त टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठा ली और नील को पिलानी शुरू कर दी। किसी की आगे आकर नील को छुड़वाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नील अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में धुंधलापन छा चुका था। उम्मीद है इससे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, और अगर नहीं भी आए तो मुझे बता देना, मेरे पास और भी इलाज है। मानव की बात के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सॉरी मिस्टर राठौड़, आपको खामखा इतनी परेशानी उठानी पड़ी। और वैसे आप ये किन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है? मिस्टर मानव, ये मेरे जानने वाले ही हैं। मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूँ। श्योर श्योर। गौतम ने अगले ही पल हाथ आगे बढ़ा दिया। मानव गौतम की आंखों को देखकर आगे कुछ नहीं बोल पाया। आप मुझे फ्री होते ही फोन कर लीजिए। मानव अगले ही पल वहां से निकल गया। नील के साथ शनाया और रिया तीनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम जैसे मामूली आदमी का इतने बड़े आदमी से हाथ मिलाना सभी के लिए चौंका देने वाली बात थी। लंच हो गया, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। रिया अपनी बहुत जल्दी तुमसे मिल लेगी, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात कहते हुए गौतम टेबल में फैली हुई वाइन की बॉटल्स को देखने लगा और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गया। सिकंदर भी गौतम के पीछे पीछे बाहर निकल गया। गौतम के जाते ही नील रिया को देखने लगा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। रिया मुझे माफ करना। वो नील, मुझे कुछ जरूरी काम है। थैंक्स फॉर द लंच। रिया अगले ही पल उठी और गुस्से में बाहर निकल गई। शनाया उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर तुरंत उसके पीछे चली गई। अब सिर्फ नील ही टेबल पर अकेला बैठा था। उसकी आंखें नशे में धुत थी, साथ ही वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये गौतम को इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे जानता है? आखिर क्या है इस घर जमाई की असलियत? एक तरफ नील को गौतम पर शक हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम भी इसी बात को लेकर डर रहा था। ऑटो से घर जाते हुए बार बार उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया और डोरबेल बजाते ही उसे सामने अवनी खड़ी दिखाई दी। गौतम, तुम इतनी जल्दी आ गए? और रिया?
वो ठीक है, नील और शनाया भी आए थे। मैं कुछ देर उनके साथ बैठा, फिर रिया अग्रवाल हाउस के लिए निकल गई। कोई बात नहीं, वैसे भी रिया शायद ही यहाँ आती। ये बात कहते हुए अवनी गौतम को देखने लगी। गौतम अब तक अपनी आइडेंटिटी सामने आने के बारे में सोच रहा था। आज मानव ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। कहीं इस नील और शनाया को मुझ पर शक हो गया तो ये। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।